बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट्स जिसके अंदर स्टोरेज एलिमेंट्स हो, ख़ास तौर पे कैपेसिटर की हम बात करेंगे। इंडक्टर चूँकि बल्कि होता है तो इसको यूज़ नहीं करते। कैपेसिटर एज ए स्टोरेज एलिमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो उस तरह के सर्किट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट बिहेवियर शो करते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर फाइंड V0, हमने इसको V0 आउटपुट जो वोल्टेज है वो मालूम करना है फॉर t ग्रेटर देन 0। और गिवन क्या है कि V0 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, यानी ये जो वोल्टेज है यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज है 3 वोल्ट। तो टेक्निक ये होगा कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज जिसको हम V कहते हैं, इसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फाइंड V0 पर फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन V एंड V0। फिर इन दोनों के दरमियान जो भी रिलेशन है उसको हम लेकर आएंगे और उसके ज़रिए से फिर V0 या आउटपुट वोल्टेज को मालूम करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले ये कुछ करंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए। ये जो करंट है थ्रू रेजिस्टर, इसको IR कहेंगे। ये करंट जो थ्रू कैपेसिटर है उसको IC कहेंगे। फिर आपको याद होगा कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अगर एक टर्मिनल ग्राउंडेड हो तो वहाँ 0 वोल्ट है, और अगर एक टर्मिनल पे 0 वोल्ट हो तो दूसरा टर्मिनल भी उस पर भी 0 वोल्ट ही होता है। तो ये दोनों को हमने 0 0 लिख लिया। अब आइए हम KCL नोड 1 पे, ये हमारा नोड 1 है और ये नोड 2 है, यहाँ पे हम KCL लिखते हैं। तो ये करंट एंटरिंग IR इज इक्वल टू करंट लीविंग, तो IR इज इक्वल टू IC। अब IR क्या होगा, 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, तो 0 माइनस V1 ओवर R1, ये R1 है। और IC को हम, आपको पता है फॉर्मूला इसका CdVdt, तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं हम नोड 2 पे। ये नोड 2 है, ये देखिए यहाँ पे नोड 2। तो नोड 2 पे आप देखें तो V1 माइनस ये वोल्टेज 0 इज इक्वल टू V। तो ये हम इसको लिख लेंगे। आप चाहें तो इसको बाय KVL मेथड में लिख सकते हैं कि जी माइनस V1 प्लस V इक्वल टू 0, और वहाँ से ये निकल आएगा कि V1 इज इक्वल टू V। अब इस फार्मूले में हम V1 की जगह पे V डालेंगे ताकि तमाम चीज़ें इन टर्म्स ऑफ V आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने V1 की जगह पे V डाल दिया। अब ये तमाम चीज़ें इन टर्म्स ऑफ V वोल्टेज आ गया। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये C से डिवाइड कर दिया तो नीचे R1C हो गया, और फर्दर इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा dVdt प्लस V ओवर CR1। तो द इक्वेशन मस्ट बी फॉर द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी ये जो कैपेसिटर वोल्टेज है उसके इन टर्म्स में हमने ये इक्वेशन निकाल ली है। आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे थे। अब हमने पढ़ा है पिछले इसी चैप्टर के शुरू में कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो तो उसका सलूशन हम इस तरह से लिखते हैं कि Vt इज इक्वल टू V0 e रेज़ टू द पावर माइनस T ओवर RC, जबकि RC जो है वो टाइम कांस्टेंट टॉ। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे भी एग्जैक्टली इसी तरह हम लिख सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज हो जाएगा वो V0 e रेज़ टू द पावर माइनस T ओवर टॉ, और टॉ जो है वो R1C के बराबर है। V0 इनिशियल वोल्टेज है। तो इनिशियल वोल्टेज हमने यहाँ पे शुरू में दिया हुआ था कि V0 3 वोल्ट है, और ये वही कैपिटल V0 भी है। और टॉ निकाल लेते हैं हम। R1 और C की वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो टॉ आ गया 0.1 सेकेंड। अब इन दोनों को प्लग इन कर देंगे इस फार्मूले में। तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 0.1 आ गया टॉ के जगह पे। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर किस चीज़ का है, ये कैपेसिटर वोल्टेज के। हमने तो इसको मालूम करना है। तो आगे देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है। तो अब आ जाते हैं हम नोड 2 पे।
ये हमारा नोड 2 है। अब यहाँ पे भी हम KCL इक्वेशन लिखेंगे। ये करंट एंटरिंग है IC और करंट लीविंग है IF। तो IC इक्वल टू IF। IC आपको पता है ये CdVdt है, तो हमने उस तरह लिख लिया। IF अगर हम यहाँ से देखें, एक सिरे पे 0 वोल्ट है एंड दूसरे सिरे पे V0 वोल्ट है, तो 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई RF, तो ये आ गया IF। और यहाँ से V0 हम लिख लेंगे माइनस RFC, इसी से इसको मैनिपुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा dVdt। अब इनकी वैल्यूज हम प्लग इन कर देते हैं, RF के वैल्यू और C के वैल्यू, और D ऑफ ये जो V है ये हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया था, तो इसको लिख देंगे। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये -30 रेज़ टू द पावर -10t हो जाएगा, और टोटल आंसर हमारा आ जाएगा 12 रेज़ टू द पावर -10t। अब आते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। तो ये हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, और इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट, फाइंड V0 उसी तरह पिछले सवाल की तरह, और यहाँ पे V एट टाइम 0 इज़ 4 वोल्ट, यानी इनिशियल वोल्टेज दिया हुआ है, ये इसके वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे भी हम करंट डायरेक्शंस मार्क कर लेंगे। ये IR1 है, IRF है, IC है, और ये भी चूँकि ग्राउंडेड है तो ये 0 वोल्ट यहाँ पे भी और 0 वोल्ट यहाँ पे भी। वही टेक्निक कि हम सबसे पहले V को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम V0 कैलकुलेट करेंगे। तो अब आइए इस पॉइंट पे, इस नोड पे अगर हम देखें तो ये एंटरिंग है करंट IR1, और ये दोनों करंट्स लीविंग है, तो हम लिख सकते हैं कि IR1 इज इक्वल टू IRF प्लस IC। अब IRF एक्चुअली है क्या, देखिए यहाँ पे भी 0 वोल्ट है और यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। बहरहाल आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1 विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया। ये वोल्टेज क्या है, 0 यहाँ पे है 0, और यहाँ पे V0 है, तो 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई RF, तो 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई RF आ गया IRF। और C जैसे हमने पहले पढ़ा था वो यही है कि I इज CdVdt, V कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। और एक चीज़ और आप नोट करें कि यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज क्या है, 0 माइनस V0, और वही वोल्टेज V भी है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 0 माइनस V0 इज इक्वल टू V। या आप चाहें तो आप KVL लगा सकते हैं कि प्लस V और प्लस V0 इक्वल टू 0, ये पूरा लूप, तो वहाँ से भी आपको ये आ जाएगा कि V इज इक्वल टू माइनस V0। ओके, अब V0 की जगह पे हमने V लिख दिया यहाँ से, ये तमाम अब इन टर्म्स ऑफ V हो गए, ये हमने डिवाइड कर दिया बाई C। तो अब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ से यही फार्मूला अब हम यूज़ करेंगे, V0 e raised to the power माइनस T ओवर RC। तो ये फार्मूला आ गया फॉर VT। टॉ जो है वो RFC होगा, क्योंकि ये सर्किट को हम डील कर रहे हैं अभी। तो टॉ यहाँ से हमने निकाल दिया 0.5 सेकेंड। अब इसको पुट कर देंगे वैल्यूज़, V की वैल्यू हमने 4 ये पुट कर दिया, ये टॉ पुट कर दिया, तो ये V0 हमारे पास, सॉरी VT आ गया 4 e raised to the power माइनस 2t। हमें V0 मालूम करना, तो यहाँ से आप देखें कि V इज इक्वल टू V0 माइनस, या हम ये कह सकते हैं कि V0 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो माइनस V, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जी V0 इज इक्वल टू माइनस V इज इक्वल टू माइनस, और ये हमारा V के वैल्यू है वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये आंसर हमें आ गया इसका। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये इस तरह के सवाल जो है ये कैसे आप सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।